बिहार की राजधानी पटना के बिल्कुल करीब बसा हुआ वैशाली जिला और वैशाली जिले के अंतर्गत आने वाला हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद चिराग पासवान और चिराग पासवान के क्षेत्र में पड़ने वाला एक पंचायत जिसका नाम है सलहा पंचायत और उस पंचायत के मुखिया विपिन कुमार राय या विपिन यादव या फिर विपिन सर और वैशाली जिला के डीएम और डीएम का नाम यशपाल मीणा। पिछले 4-5 दिनों में आपने जबरदस्त चर्चा सोशल मीडिया पर सुनी होगी। विपिन सर कहते हैं कि चिराग पासवान का कॉल आ गया और यशपाल मीणा जो डीएम थे उन्होंने उनके कॉल के आने के बाद काम रुकवाया और उनको तुम तलाक रेत तो कर दिया। और इन तमाम चीजों को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आखिरकार विपिन यादव को, हम टाइटल का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि वो टाइटल लिखकर ही कह रहे हैं कि विपिन यादव को पासवान टोली के लोगों का जमीन ही खाली क्यों करवाना है, वो पंचायत में दूसरा जगह क्यों नहीं ढूंढ लेते। हमने सोचा कि सबसे पहले कई सारे लोगों के मन में बड़ा कंफ्यूजन है, उनको पता ही नहीं है कि असल में पूरा का पूरा माजरा क्या है और कौन गलत कौन सही और क्या चिराग पासवान का इसमें वाकई में रोल है। क्योंकि विपिन कुमार राय जो है, जो पंचायत के मुखिया हैं, वो चिराग पासवान पर सीधे तौर पर कहते हैं कि इनके पिता जो थे वो गरीबों के घर में चिराग जलाते थे और ये चिराग पासवान उनके बेटे ऐसे हैं कि वो चिराग बुझाते हैं। हम शुरू से लेकर अंत तक की पूरी कहानी आपको बताएंगे और बताएंगे कि आखिरकार पासवान टोली का पूरा मामला क्या है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार ये सब कुछ सोशल मीडिया पर देख रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि जरा एक बार तह तक पहुंचा जाए कि असल में पूरा का पूरा माजरा है क्या और हुआ क्या था। अब जरा आप इस कहानी को सुनिए। होता क्या है कि संसदीय क्षेत्र चिराग पासवान का और जो जिला पड़ता है, जिला का नाम वैशाली, उसके अंतर्गत पड़ने वाला सलहा पंचायत, वहां पर पंचायत भवन का काम करवाना था, पंचायत भवन बनवाना था। पंचायत भवन बनवाने के लिए जमीन चाहिए थी। अब सरकार की तरफ से जमीन दी जानी थी। सरकारी जमीन पर वो भवन बनता और सरकारी जमीन के लिए एक सरकारी जमीन को चिन्हित कर लिया गया। सरकारी जमीन पर जब पंचायत भवन बनने का काम होने लगा, तमाम क्लियरेंस मिल गया, लोग जो कब्जा किए हुए थे उस जमीन पर उनको खाली करा दिया गया, सब काम चलने लगा, लेकिन अचानक काम को रोक दिया गया। अब हुआ क्या, इसके तह तक आप जाइए। हुआ क्या कि वो जमीन खाली नहीं था, बल्कि उस जमीन पर लोगों का घर बना था। वहां पर लोग कई कई पीढ़ी से रह रहे थे। उनका कहना है कि मेरे पिता रहते थे, मेरे दादा रहते थे, मेरे परदादा रहते थे और वो लोग अब जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और वो सारे के सारे लोग पासवान हैं और इसीलिए पासवान टोली का जिक्र आता है। अब आइए दूसरे एंगल पर कहानी के कि आखिरकार चिराग पासवान का रोल क्या है। जैसा कि जो मुखिया है विपिन कुमार राय, वो बताते हैं, वो कहते हैं कि चिराग पासवान से फोन आया, इसके बाद डीएम ने काम रुकवा दिया। अब जो हम तक जानकारी आई है उसके मुताबिक चिराग पासवान वहां के सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो तमाम जातियों के लोगों का वोट लेते हैं और विशेष तौर पर अगर हम कहें तो पासवानों के वो नेता हैं। अगर पासवान टोला कोई है, पासवानों का घर है, उसको वहां से विस्थापित किया जाएगा तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान तक शिकायत पहुंचेगी तो चिराग पासवान इस पर प्रतिक्रिया देंगे। अगर वो प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो बतौर जनप्रतिनिधि और उस जाति के नेता होने के नाते जो उनके सर पर एक सेहरा बंधा है वो गलत होगा। चिराग पासवान यहां पर सवाल खड़ा करते हैं और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार चिराग पासवान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि चिराग पासवान के पार्टी के लोग इन्वॉल्व होते हैं और चिराग पासवान के करीबी लोग डीएम साहब से कहते हैं कि इसको रुकवा दीजिए। डीएम साहब इसके बाद रुकवा देते हैं। अब डीएम से विपिन कुमार जो है, सलहा पंचायत के मुखिया विपिन सर, इनसे तू तड़ाक की कहानी जानिए। होता क्या है कि विपिन कुमार राय बताते हैं कि हम डीएम के कार्यालय में गए। हम एक दिन पहले गए तो हम उस दिन हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। अगले दिन बुलाया गया, हम पत्र लिखकर अंदर भेजते हैं कि मैं फला पंचायत का मुखिया हूं, मुझे आपसे मुलाकात करनी है। डीएम जब अंदर बुलवाते हैं तो वो कहते हैं कि तू कौन है, तू तड़ाक शब्द का प्रयोग करते हैं
और यहां पर मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि डीएम हो चाहे एसपी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, अगर कोई जनप्रतिनिधि है, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि होता है। कोई आईएएस कोई आईपीएस कितने भी बड़े कुर्सी पर बैठ जाए, आम आदमी तक को रेत तो करने का अधिकार नहीं है, वो तो फिर भी जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि मतलब कि अगर आप उसको रेत तो करेंगे, अगर आप उसको गाली देंगे तो वो आम जनता को गाली देने के बराबर है, क्योंकि जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाकर उसको नियुक्त किया है, कहा है कि मेरी बातों को ये रखेगा। और इस बात में अगर यशपाल मीणा ने गलत किया है तो हम कहेंगे कि किसी भी आईएएस आईपीएस का मन अगर इतना ज्यादा बढ़ जाए तो सरकार को उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। यशपाल मीणा के बारे में विपिन सर ने भी बताया, हमने भी सोचा कि जरा इनके बारे में पढ़ें। वाकई में आपको अनेक मामले मिल जाएंगे जहां पर इनकी अभद्रता के, जहां पर गाली देने के तमाम प्रकार के किस्से कहानियां भरे पड़े हैं। मतलब कि ये किसी को कुछ समझते नहीं है। यशपाल मीणा जो वैशाली के डीएम हैं, वो किसी को कुछ भी कह देते हैं। अब मामला यहां से आगे बढ़ता है। विपिन सर एक वीडियो बनाते हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। जब वो वीडियो बनाते हैं तो उसमें केवल उस मुद्दे पर बात नहीं करते, बल्कि तमाम पुराने मुद्दों को घसीट कर लाते हैं। पुराना मुद्दा मतलब कि हाजीपुर वैशाली पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, वहां पर कैसे रिश्वतखोरी चलता है, कैसे जो यशपाल मीणा है उन्होंने लोगों के साथ गलत किया है, कैसे इस डीएम ने पूरे के पूरे जिला को बर्बाद किया है। और इसके बाद लड़ाई आगे बढ़ती है। अब इस लड़ाई में अचानक चिराग पासवान की एंट्री हो जाती है और मामला सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो जब चिराग पासवान आते हैं तो चूंकि सलाह पंचायत के मुखिया विपिन सर जो हैं वो खुद इस बात को कहते हैं कि अगर वो पासवान जाति के लिए ऐसा कर रहे हैं तो अपने ही जाति को वो सांसद हैं, 1 लाख रुपए का मदद दे। जो लोग वहां पर रहते हैं, हम मुखिया हैं, हम 2 लाख रुपए का मदद देंगे, और वो चैलेंज देते हैं। इसके बाद चिराग पासवान की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती और हमें नहीं लगता कि चिराग पासवान कोई प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि अगर चिराग इस मामले में प्रतिक्रिया दे देंगे तो फिर यह मामला ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा बन जाएगा। यशपाल मीणा जो डीएम है उन्होंने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सोशल मीडिया पर माहौल बन गया। अब कुल मिलाकर के मौजूदा लड़ाई आप समझिए, मौजूदा लड़ाई सीधे तौर पर 2 धड़े में बन चुकी है। पहला धड़ा जो कह रहा है कि आखिरकार विपिन कुमार राय को उर्फ विपिन यादव, वो टाइटल का जिक्र कर रहा है, वो कह रहा है कि उसको पासवान टोली का ही जमीन क्यों खाली करवाना है, पासवान टोली के लोगों को ही क्यों हटाना है और वहीं पर पंचायत भवन क्यों बनवाना है। और दूसरा पक्ष कह रहा है, दूसरा धड़ा, कि विपिन सर ठीक कह रहे हैं, वो अगर सरकारी जमीन है तो उसको खाली कराया जाना चाहिए। अब आप एक बात को समझिए, जब कई कई पीढ़ियों से लोग कहीं रहते हैं और सरकार उनको हटाती है तो आमतौर पर यह तो गलत है कि सरकारी जमीन पर हम कब्जा कर लें, लेकिन चूंकि कई कई पीढ़ियों से लोग रहते हैं तो सरकार उसमें मानवता को रखती है, मानवता के मद्देनजर उनको विस्थापित करती है, कहीं ले जाकर के स्थापित करती है, मतलब कि उनको कहीं और जमीन दिया जाता है। अब जो आरोप लगा है आप वो समझिए, कहा गया है कि पासवान जो लोग वहां पर रहते हैं उनको उसी के आगे उसी सड़क पर जमीन दी गई है, लेकिन वो लोग उस जमीन पर अपना घर नहीं बनाते बल्कि वहां पर खेती करते हैं। और जो सरकारी जमीन है उन्होंने वहां पर अपना झोपड़ी, जो अपना सब कुछ है घर का, वो बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि अगर सरकारी जमीन पर खेती करेंगे तो वो छीन लिया जाएगा, लेकिन हमारा घर रहेगा तो घर इतनी आसानी से नहीं हटेगा, नहीं टूटेगा। तो अब कुल मिलाकर के जो पूरा का पूरा मामला है, एक तरफ है चिराग पासवान मतलब कि अगर पासवान परिवार है वहां पर गलत हो रहा है तो वो निश्चित तौर पर बोलेंगे। और चिराग पासवान के लोगों ने अगर कहा है, डीएम से कहा कि इसको रोकिए, मत तोड़िए घर, तो हमें नहीं लगता कि ये कुछ गलत है। इसलिए नहीं लगता क्योंकि जाति जो भी हो, अगर कोई नेता कहता है कि हम इस जाति के नेता हैं, हम जनता के वोट पा करके हम अगर सांसद बने हैं, जनप्रतिनिधि बने हैं, तो निश्चित तौर पर जब जनता का बात आएगा तो वो वहां पर अपनी बातों को रखेगा। लेकिन यहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन प्रशासनिक अधिकारियों का रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब व्यक्ति कोई डीएम बनता है तो डीएम केवल परीक्षा पास कर लेने से नहीं बना दिया जाता, बल्कि डीएम बनने का मतलब होता है कि जो जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति के हिसाब से हमको क्या करना है, यह इस बात का आकलन कर पाए। जनता के सामने जाकर धौंस दिखाकर या किसी जनप्रतिनिधि को तुम तड़ाक कर देने से डीएम अपने पावर का सही इस्तेमाल नहीं कर देता,
बल्कि डीएम का मतलब होता है कि समझा बुझाकर लोगों की सहमति के साथ अगर कोई काम अटक रहा है तो उसको किया जाए, और इसी बात का डीएम को पैसा मिलता है। लेकिन चूंकि कुर्सी पर जब कोई भी बैठता है तो कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान अपने आप को इतना बड़ा समझ लेता है कि वो जनप्रतिनिधि तक को कुछ नहीं समझता। और ये तो मुखिया की बात है, डीएम, एसपी, विधायक को, सांसद को कुछ नहीं समझते। और आपको तमाम उदाहरण इसी बिहार में मिल जाएगा, तमाम अलग अलग राज्यों में। जो हमारे देश का सिस्टम है वो सिस्टम कहता है कि अगर जनप्रतिनिधि आए तो डीएम कुर्सी छोड़कर खड़ा होगा, लेकिन ऐसा कहां होता है? नहीं होता है। विधायक तक को आज की तारीख में आईएएस आईपीएस कुछ नहीं समझते, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ऑफिसर जनता का बात रखने के लिए नहीं होता, बल्कि जनता का बात रखने के लिए जनप्रतिनिधि ही होता है। और कुल मिलाकर जो हमें लग रहा है पूरा का पूरा एंगल जो बन चुका है सलाह पंचायत में कि पासवान टोली को यादव मुखिया है तो हटवा रहे हैं, और तमाम चीजें जो चल रही हैं, हमें लगता है कि बीच का एक रास्ता निकलना चाहिए, जिससे जो लोग वहां पर रह रहे हैं अगर उनको हटाया जाए तो उनको यह ना लगे कि हमको यूं ही खदेड़ दिया गया, उनको भी संतुष्ट किया जाए। और दूसरी बात कि विकास का काम अगर सरकारी जमीन पर होना है तो वो ना रुके। बाकी हमने सोचा कि पूरी कहानी क्या कुछ हुआ है वो आपके सामने रखी जाए। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।